9th क्लास में हम रेखाएं व कोण चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम 6.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो 6.3 का पहला सवाल हमारे पास, आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। एक आकृति दी हुई है, त्रिभुज PQR है, PQR ये त्रिभुज है। इसकी भुजाओं QP को इस तरह से बढ़ाया गया है, QP को, और RQ को, RQ ये है हमारे पास, इसको बढ़ाया गया है इस तरह से। क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है, यहाँ S और यहाँ पे T तक बढ़ाया गया है। अब यदि कोण SPR इसका मान 135 डिग्री है तथा कोण PQT का मान 170 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। PRQ ये करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमें कोण ज्ञात करना है। तो पहले त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस कोण का मान निकालना है। चूंकि TR एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है तथा कोण PQT प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री हो गए। इनको हम सरल रेखिक योग बोलते हैं, सरल रेखिक। PQT का मान हमारे पास है 110 डिग्री प्लस PQR का मान हम निकालेंगे 180। इसलिए कोण PQR बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 110 यानी कि 70 डिग्री। इसका मान हमारे पास 70 डिग्री आ गया है। इसी तरह से हम इधर निकालेंगे तथा QS एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए कोण, इस पर दो कोण ये हो गए, एक तो SPR प्लस कोण दूसरा है QPR बराबर 180। वो ही कारण सरल देखिए। SPR का मान हमारे पास है 135 डिग्री प्लस QPR हम निकालेंगे बराबर 180। इसलिए कोण QPR का मान होगा 180 माइनस के 135, यानी कि इसका मान आ गया हमारे पास 45। ये हमारे पास आ गया मान 45। अब आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण PQR प्लस कोण QPR प्लस कोण PRQ बराबर है 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज के कोण, उसके बाद PQR का मान हमारे पास अभी हमने निकाला था 70 डिग्री प्लस QPR का मान निकाला था 45 डिग्री प्लस कोण PRQ का हमें मान निकालना है बराबर 180। 70 और 45 दोनों को जोड़ेंगे तो 115 डिग्री प्लस कोण PRQ बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण PRQ बराबर होगा 180 माइनस 115। इसमें से ये घटा लीजिए 65 डिग्री।
पी आर क्यू का मान हमारे पास होगा 65 डिग्री। उसके बाद में सवाल नंबर दूसरा देखिए। दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आकृति में कोण अक्ष बराबर 62 डिग्री हो और कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड व कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है तो कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। दूसरा सवाल है, पहले हमें एक आकृति बनाते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज है, इसका नाम है एक्स वाई जेड। कोण एक्स का मान हमारे पास 62 डिग्री दे रखा है। उसके बाद में त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड व एक्स जेड वाई के समद्विभाजक, समद्विभाजक का नाम है वाई ओ और जेड ओ। ये वाई ओ, इसका समद्विभाजक निकालेंगे इस कोण का, और इस जेड का भी समद्विभाजक निकालेंगे। ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यहाँ पे ओ बिंदु हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर रहेंगे क्योंकि ये एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। इसी तरह से जेड का समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। ये कोण और ये कोण, ये दोनों एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। जेड ओ और ओ बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे यदि कोण एक्स वाई जेड का मान दे रखा है, यदि कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है, ये कोण दे रखा है पूरा 54 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड बराबर 54, कोण एक्स बराबर 62 डिग्री। ये सबसे पहले हम त्रिभुज एक्स वाई जेड के तीनों कोण निकालते हैं, जिसमें दो दिए हुए हैं हमारे पास, एक एक्स का दिया और एक वाई का, जेड का निकालेंगे। चूंकि कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोण, एक्स का मान हमारे पास 62 डिग्री है, प्लस वाई का 54 दे रखा है, प्लस जेड का हम निकालेंगे बराबर 180। 62 और 54 दोनों को जोड़ेंगे तो 116, प्लस कोण जेड बराबर 180, इसलिए कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 116, 64 डिग्री। इस कोण का मान हमारे पास 64 है। ये पूरा कोण है 64 का आ गया और ये कोण आ गया 54 का दे रखा है। इस तरह से हमने त्रिभुज के तीनों कोण निकाले। जबकि हमें प्रश्न में जो पूछा गया है वो है ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई, और दूसरा कोण है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि वाई ओ जेड, एक तो ये कोण हमें ज्ञात करना है, और ओ जेड वाई, एक ये कोण, ये एक त्रिभुज छोटा बन रहा है ना, वाई ओ जेड त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, चूंकि वाई ओ तथा जेड ओ क्रमशः कोण वाई ओ है वो एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, कोण एक्स वाई जेड व कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड। इसलिए कोण इसका मान ओ वाई जेड का मान निकालेंगे हम, ओ वाई जेड बराबर, इस ओ वाई जेड इसका मान होगा एक्स वाई जेड का आधा, कोण एक्स
वाई जेड बट्टा 2 हो जाएगा, और अक्स वाई जेड का मान हमारे पास 54 है बट्टा 2 यानी कि 27 डिग्री। इसका मान 27 आ गया। इसी तरह से इसका मान निकालेंगे तथा कोण ओ जेड वाई बराबर ये हो जाएगा अक्स जेड वाई का आधा, कोण अक्स जेड वाई बट्टा 2 64 बट्टा 2 यानी कि 32 डिग्री। ये ओ जेड वाई तो हमारे पास आ गया है उत्तर। अब हम त्रिभुज में जा रहे हैं वाई ओ जेड में। त्रिभुज वाई ओ जेड में कोण वाई प्लस कोण ओ प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हो गए। इधर देख लीजिए, वाई का मान हमारे पास अभी हमने निकाला था, वाई का मान 27, ये रहा वाई बराबर 27 प्लस ओ का मान हम निकालेंगे, ओ का नाम वाई ओ जेड हो जाएगा, कोण वाई ओ जेड प्लस जेड का मान हमने अभी निकाला था, ये रहा 32 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों गुण का योग हो गया। उसके बाद में 27 में हम 32 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया ये 59 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180। इसलिए कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59 यानी कि आ गया हमारे पास 21 डिग्री आंसर आएगा। इस तरह से दो आंसर आ गए, एक 32 डिग्री आंसर आ गया और एक 21 डिग्री। ये दोनों कोण होंगे। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। 180 में से 59 सॉरी यहाँ पे 121 आएगा, 121 डिग्री आंसर। इस तरह से दो कोण आ गए हमारे पास, एक 32 डिग्री और दूसरा आ गया 121 डिग्री। उसके बाद में अगला तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल अच्छा सवाल है। तीसरे सवाल में एक आकृति दी हुई है, पहले हम आकृति बनाते हैं। सवाल नंबर 3 है, इसमें आकृति दी हुई है ए बी, उसके बाद में डी ई, इस तरह से तिर्यक रेखा काट रही है, ये सी है, 53 डिग्री 35 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि आकृति में ए बी के समांतर डी ई है, तो आप ये बात लिखोगे चूंकि ए बी समांतर डी ई तथा कोण दिए हुए हैं, कोण बी ए सी बराबर बी ए सी 35 डिग्री, कोमा दूसरा कोण दिया हुआ है सी डी ई, कोण सी डी ई दिया हुआ है, सी डी ई 53 डिग्री। तो कोण डी सी ई ज्ञात करना है, कोण डी सी ई बराबर ज्ञात करना है, डी सी ई ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ए बी के समांतर डी ई है। इधर देखिए आप, ये दोनों समांतर है, तिर्यक रेखा डी ई है, ए ई है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कहलाते हैं, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण। तो ये 35 का है तो ये भी 35 का होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि ए बी समांतर डी ई है तथा तिर्यक रेखा ए ई है, इसलिए कोण बी ए सी बराबर होगा कोण सी ई डी बराबर 35 डिग्री। इसको आप एकांतर कोण लिखोगे, दोनों एकांतर कोण होने के कारण बराबर हो गए। अब हम त्रिभुज में जाते हैं।
इसका मान हमारे पास 35 डिग्री आ गया है। अब इस त्रिभुज में दो कोण आ गए, तीसरा कोण हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए त्रिभुज CDE में कोण CDE प्लस कोण DCE प्लस कोण CED बराबर 180 डिग्री, और ये त्रिभुज के कोण हो गए, इसलिए इनका योग 180 डिग्री है। CDE का मान हमारे पास है 53 डिग्री प्लस DCE का मान है, DCE का मान दिया हुआ नहीं है तो हम ज्ञात करेंगे, प्लस CED का मान हमारे पास 35 आ चुका है बराबर 180। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे, 35 में 53 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 88 प्लस कोण DCE बराबर 180। इसलिए कोण DCE बराबर, ये DCE यहीं रोकेंगे, 88 इधर आएगा तो 180 माइनस 88 में, और इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 92। ये 92 डिग्री का कोण होगा हमारे। इस तरह से ये कोण DCE होगा। उसके बाद में इसमें सवाल नंबर चौथा है, ये आपको साधारण समझा देते हैं, ये स्वयं निकालोगे। चौथा सवाल देखिए यहाँ पे, आकृति में, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, सरल भी। चौथा सवाल दे रखा है, यदि आकृति में रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। ये एक आकृति दी हुई है, PRPSQ। सुनिए, यदि रेखाएं PQ और RS इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर 40, PRT ये 40 डिग्री दिया हुआ है, RPT ये हमारे पास है 95 डिग्री, और TSQ ये कोण 75 डिग्री है। तो SQT का मान आप लोग स्वयं निकालोगे, कैसे निकालना है वो देखिए। सबसे पहले त्रिभुज PRT में जाना है आपको। PRT में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से दो कोण दिए हुए हैं 95 प्लस 40। 95 प्लस 40 प्लस कोण ये PTR हो जाएगा बराबर 180 करोगे, और PTR का मान निकालोगे 180 माइनस 135 हो जाएगा इन दोनों का योग, तो 180 माइनस 135। जैसे ये कोण आएगा, इसके सामने वाला ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण सम्मुख कोण हैं, बराबर होंगे, ये कोण आ जाएगा। अब हम त्रिभुज TSQ में जाएंगे। TSQ में, तो TSQ में हमारे पास दो कोण आ जाएंगे, एक कोण 75 है और दूसरा कोण ये हम ज्ञात करेंगे। दोनों कोण आने के बाद में उसी तरह से आप लोग, जिस तरह से इसमें तीनों कोणों का योग 180 किया था, वैसे इसका क्यों कोण निकालोगे, और यही हमें ज्ञात करना। इस तरह से ये 6.3 प्रश्नावली के हमारे पास 4 सवाल कंप्लीट होते हैं, बाकी के हम कल देखेंगे। धन्यवाद।